तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको अगर किसी घर में बंद कर दिया जाएगा कि अच्छा जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। अगर आपको बोलेगा आप यही राज्य में सिर्फ रह सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, क्या अच्छा जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। आपको बोलने का आज़ादी है, ठीक, ये मौलिक अधिकार है आपका। आपको घूमने का आज़ादी है, मौलिक अधिकार है। बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, इसके बारे में समझना है। सबसे पहले मौलिक अधिकार है क्या, ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, ये हमारे संविधान में लिखा गया मौलिक अधिकार। आपको ये मौलिक अधिकार मिला कौन दिया है? सरकार नहीं दिया। सरकार आपका छीन भी सकता है, लेकिन रोकता कौन है? संविधान इसको रोक के रखा है। यानी कि मौलिक अधिकार कोई नहीं दिया आपको, संविधान दिया है। संविधान दिया मतलब संविधान को जो बनाया है, यानी भीमराव अम्बेडकर बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मौलिक अधिकार सरकार आपसे छीन भी सकता है, लेकिन उसको रोकता कौन है? संविधान। तो कौन कौन मौलिक अधिकार है जानते हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये जो मौलिक अधिकार का जो वर्णन किया गया संविधान में डाला गया है हम लोग के लिए मौलिक अधिकार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में जोड़ा गया है। भाग 3 में भारत के संविधान में टोटल भाग कितना है? 25 है, लेकिन भाग 3 में जोड़ा गया है अनुच्छेद 12 से 35 का जो अनुच्छेद है उसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो भी चीज़ लिखा गया है वो मौलिक अधिकार के बारे में। और होता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र है जिससे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, समझ गए। उसके बाद है मौलिक अधिकार की संख्या। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी संख्या 6 है। ठीक है, हम लोग को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था, ठीक, जिसको 44वां संविधान संशोधन, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। कब हटा गया? 44वां संविधान संशोधन को में इसको हटा दिया गया। यानी कि 1978 में ये जो संपत्ति का अधिकार था, क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था, ठीक है, इसको हटा दिया गया। ठीक, कब? 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ये समझ गए, ये सब होते हैं। ठीक, 6 अधिकार क्या क्या है मौलिक अधिकार, उसके बारे में जानेंगे। आज तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम लोग जानेंगे 12 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद जो है उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे 12, अनुच्छेद 12। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा। राज्य मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सब राज्य ही कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप से समझ सकते हैं। जैसे ये इंडिया हो आपका, तो इंडिया का छोटा से छोटा पट गाँव, ठीक, वो भी राज्य ही कहलाएगा। कब? जब संविधान की चर्चा होगी, संविधान के बात किया जाएगा उसमें। अगर हम इस वीडियो बनाते समय वीडियो बना रहे हैं बता जो रहे हैं आप लोग को, इसमें अगर हम कोई भी ऐसा राज्य का वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब समझिएगा पूरा भारत के बारे में बोल रहे। कोई भारत राज्य मतलब कोई स्टेट बिहार नहीं, ठीक, राज्य मतलब बिहार या कोई भी स्टेट नहीं। ठीक, इसका मतलब पूरा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और या सेंट्रल गवर्नमेंट सारा आ जाएगा इसमें। कोई जिला होगा उसको भी राज्य कहेंगे, कोई गांव होगा उसको भी राज्य कहेंगे, कोई राज्य होगा, कोई अगर देश है भारत इसको भी राज्य कहेंगे। समझ गए, ये राज्य की परिभाषा है संविधान में, ये बता दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 13। क्या है? अनुच्छेद 13। ठीक, आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 मतलब ये जो आर्टिकल 13 है जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला गया उसकी गारंटी कौन लेता है? संविधान लेता है। और इसकी रक्षा कौन करता है? संविधान। अगर ऐसा कोई विधि बनाया गया है, ठीक है, अगर कोई ऐसा विधि बनाया गया, संविधान जब बना था, जब ये संविधान, मान लीजिए संविधान है, क्या है? संविधान। ये संविधान जो है अगर उससे पहले कोई ऐसा नियम बना था जैसे पास्ट में पहले ऐसा अगर कोई विधि बनाया गया है जो संविधान का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, अगर कोई ऐसा विधि बनाया गया पास्ट में, तो उसको क्या करेगा? न्यायालय जो है उसको शून्य घोषित कर देगा, यानी कि उसको डेड घोषित कर दिया जाएगा, मरा हुआ घोषित। वो विधि लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे सती प्रथा सब, ये सब जो है कौन ख़त्म किया है? न्यायालय ख़त्म कर दिया। ऐसा पहले रूल था बाल विवाह का, दहेज प्रथा का, ये सब को ख़त्म करने कौन काम किया है? संविधान। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में
ये सब आते हैं, ठीक है। तो जो भी विधि बनाया गया है, ठीक, उसको ख़त्म कौन करता है? न्यायालय ख़त्म कर देता है। संविधान जो है, संविधान का जब उल्लंघन होगा, मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन होगा, कोई भी विधि बनाया गया संविधान से पहले, तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर सरकार अगर कोई विधि बनाती है, सरकार अगर कोई विधि बनाती है, ठीक है, सरकार अगर कोई विधि बनाती है प्रेजेंट में, अभी या फ्यूचर में अगर बनाएगी, अगर कभी भी कोई ऐसा विधि बनाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है, संविधान मौलिक अधिकार से टकराव होता है, जो मौलिक अधिकार को छीनने का काम करेगा, ठीक, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? आर्टिकल 13 ये बताया गया इसमें, समझ गए। तो यानी कि सरकार भी हमारा मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है, ठीक। उसको बचाने का, संविधान की रक्षा कौन करता है? स्वयं संविधान ही करता है, स्वयं संविधान ही रक्षा करता है इसका, समझ गए। यानी कि संविधान जो है ना, एक व्यक्ति है, क्या है? व्यक्ति मान सकते, कौन व्यक्ति? दो व्यक्ति में दो गुण होते हैं ना, अच्छाई और बुराई। तो संविधान में सिर्फ एक ही गुण है, कौन गुण है? अच्छाई का। जितना भी अच्छाई गुण है उसमें भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, इसीलिए इसका संख्या बढ़ते जा रहा है, भाग बढ़ते जा रहा है, अनुच्छेद बढ़ते जा रहा है। यानी जितना भी गुण होता है अच्छाई का, उसको भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। जो भी गलत गुण अगर पाया भी जाता है तो उसको हटा दिया जाता है, उसको संशोधन करके हटा दिया जाता है। यानी कि एक अच्छा व्यक्ति बनाया, पूरा मजबूत व्यक्ति बनाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस संविधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग को संविधान को मानना चाहिए और संविधान की रक्षा करना चाहिए, संविधान की इज्जत करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14, ठीक है, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। 12 में क्या बताया गया था? 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, 13 में मौलिक अधिकार की रक्षा, और कोई ऐसा विधि नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 में मतलब इक्वलिटी ऑफ राइट। क्या होता है? इक्वलिटी है, इक्वलिटी ऑफ राइट। इक्वलिटी ऑफ राइट, यानी कि 14 से लेकर 18 तक में इक्वलिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार में बताया गया। हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 14 जानेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दो बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में दो बात का उल्लेख किया गया। कौन कौन है बात वो बताते हैं। अनुच्छेद 14 पहला है कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता, जिसको हम लोग बोलेंगे EBL, इक्वल बिफोर लॉ। EBL इक्वल बिफोर लॉ। ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये जो है ब्रिटिश से लिया गया है। ये जो है ये ब्रिटिश से लिया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश से लिया गया। इसको नकारात्मक पहलू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक पहलू। पहले तो हम लोग क्यों बोलते हैं नकारात्मक पहलू, इसको भाई जान लेंगे। पहले ये आर्टिकल 14 होता है क्या है, जिससे कि इसका नाम जानते हैं आप लोग, कानून के समक्ष समानता। मेरे समक्ष कौन है? मेरे समक्ष आप लोग हैं। मेरे सामने कौन है? आप लोग हैं। तो आप लोग जो हैं, यानी कि कानून के सामने जो भी है, कानून के सामने जो भी है, कानून के आंखों पर क्या है? पट्टी बंधा हुआ है। जज के सामने देखे होंगे जो मूर्ति रहता है, ठीक, उसके आंखों पर पट्टी बंधा रहता है। इसका संकेत है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मंत्री है, कोई भी बरात में है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई भी रहे, ठीक है, उसके लिए सबके लिए समान, सबके लिए कानून समान है, ठीक। वो ये नहीं दिखेगा मेरे सामने कौन है, उसको जो सज़ा सुनाया दिया है कानून के द्वारा, जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा उसको मिलना तय है, वो उसको मिलेगी, ठीक है। इसको नकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकारात्मक बोलते हैं। क्यों नकारात्मक? इसीलिए बोलते हैं, बच्चा को, अगर बच्चा कोई गुनाह करता है तो क्या उसको वही सज़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा सज़ा, इसीलिए इसको नकारात्मक बोलते हैं। लेकिन अभी जो बनाया गया है, और दूसरा जो पहलू है कानून का समान संरक्षण, यानी कि EPL मतलब इक्वलिटी प्रोटेक्टिव लॉ। इक्वलिटी प्रोटेक्टिव लॉ, कानून के समान संरक्षण, ठीक है। ये क्या है? ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है, कानून के समान संरक्षण, ठीक है।
इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि बच्चे को तो सज़ा नहीं दिया जाएगा, जो सज़ा पुरुष को दिया जाता है वही बच्चा को दिया जाएगा नहीं। जो सज़ा महिला को दिया जाता है वही पुरुष को दिया जाता है, वो महिला को थोड़ा कम दिया जाता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, समान नहीं होता है, ठीक। तो वैसा भेदभाव जो सकारात्मक है, जो सही है, यहाँ तो भेदभाव हो रहा है ना। भेदभाव क्या हो रहा है, कोई पुरुष को सज़ा अलग मिलता है, बच्चे को अलग मिलता है, ठीक है। तो भेदभाव हो रहा है, इसको बोलते हैं सकारात्मक भेदभाव। भेदभाव करना सकारात्मक, जो उसके लिए सही हो वैसा भेदभाव कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे बच्चे को अगर हम गए थे बच्चे के साथ में पार्क में, ठीक है। पार्क में उसको बच्चे को टिकट नहीं लगता है, हमको 10 रुपया टिकट लगा था पार्क में, यानी कि बच्चे को छूट मिला है। तो ये छूट सही है ना, बच्चे को छूट सही है। कोई भी चाहेगा ना कि किसी का भी बच्चा हो तो उसको छूट मिले, तो ये सकारात्मक भेदभाव बोलते हैं, इसको छूट मिलता है, ये सही है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 14 में जो है अपवाद के तौर पे भी कोई है, ठीक है। जैसे सबको समानता है, सबको समानता है कानून के समक्ष, कानून के सामने क्या है, सभी समान है, सबको समान सज़ा मिलती है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति अगर कोई मर्डर करता है, ठीक है, तो उसको सज़ा नहीं मिलती है, ठीक है। राज्यपाल को भी सज़ा नहीं मिलती है, कोई उस पर फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकता है राष्ट्रपति पे, ना ही राज्यपाल पे, ठीक है, ये समझते हैं। तो राष्ट्रपति पे जो है, राष्ट्रपति अगर कोई मर्डर भी करता है तो उसको सज़ा नहीं मिलती है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलता है, ठीक है। उसको जब तक वो अपने कार्य, तो संविधान जब बन रहा था तो वो लोग ये तो गलत है, ठीक। अगर ये लोग किसी का हत्या ही करता है, मर्डर करता है, तो ये लोग सज़ा तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए नियम बनाया गया क्या, जब तक ये लोग अपने कार्यकाल पे हैं, यानी कि पद पे हैं, अगर ये लोग राष्ट्रपति के पद पे, राज्यपाल के पद पे हैं, तब तक उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो लोग हटेगा उसके बाद उन लोग को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या अच्छा है एक तरह से, ठीक है। तो संविधान जब बनाया तो सोच समझ के बनाया गया था, ठीक। उसके बाद राजदूत होता है, जैसे कि आप अगर पाकिस्तान जाते हैं, ठीक, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया, कोई भी हेल्प चाहिए तो कौन हेल्प करेगा, पाकिस्तान वाला नहीं, आपका वहाँ पे राजदूत रहता है, इंडिया का कोई पर्सन होगा जिसको राजदूत बोलेंगे, वो आपका हेल्प करेगा। उसी तरह इंडिया में भी कोई राजदूत रहेगा कोई देश का, ठीक। तो हम लोग किसी राजदूत को उसको फौजदारी मुकदमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो अपराध करता है तो उसको सज़ा भी नहीं दे सकते हैं, उसको सज़ा दिया जाएगा लेकिन उसको वो अपने देश में सज़ा देगा, लेकिन हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये तीनों अपवाद के तौर पर हैं, ठीक है। इन तीनों को तभी सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन उसको कार्यकाल ख़त्म होने के बाद और इसको अपने देश में मिलती है, ठीक है। ये अपवाद के तौर पे हैं, ठीक है, अपवाद। तो अपवाद कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत। अनुच्छेद 14 में अपवाद कौन है, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन ये लोग अपवाद के तौर पे, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 14 हो गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल सेम ही होता है, अनुच्छेद 15 जानेंगे, ठीक है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 15 में कहा गया है सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि धर्म, कोई भी धर्म का रहे, ठीक है, कोई भी जाति का रहे, कोई भी लिंग का रहे, कोई भी वंश का रहे, कोई भी कहीं का भी जन्म स्थान हो, ठीक है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक, के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है, ठीक है। क्या कहता है, जैसे कि कोई दुकान जा रहे हैं तो होता है ना कि ये जाति का लोग वहाँ नहीं जा सकता है, ये जाति का लोग इस तालाब में नहीं नहा सकता है, सिर्फ उच्च जाति का लोग ही नहा सकता है, स्नान कर सकता है, ठीक है। सार्वजनिक स्थल है कोई, ठीक है, तो मंदिर में कोई ऊंचा जाति ही जा सकता है, नीचा जाति नहीं जा सकता है, ठीक। जिस तरह और पार्क जैसे हो गया, पार्क भी सभी जा सकता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। जैसे सिनेमा हॉल हो गया, सभी जा सकता है, कोई उच्च जाति का हो कोई नीच जाति का हो, उसमें रोका नहीं जाएगा। कोई वंश के आधार पर भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले वंश चलता था, अगर किसी वंश का व्यक्ति भी है, ठीक, अगर किसी के साथ पुराना दुश्मनी है वंश, उस वंश से किसी आदमी को, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जन्म स्थान, अगर मेरा जन्म यहाँ हुआ है, ठीक, तो अगर हम कहीं जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, ठीक, बिहार से अगर कहीं दूसरे राज्य जाते हैं तो वहाँ भी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कौन हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद 15 ये हमें अधिकार देता है, ठीक है। कोई भी सड़क पे जा सकते हैं, सड़क पे जाते हैं तो रोकता है आप लोग कोई नहीं, क्यों, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, कोई रोक ही नहीं सकता, सरकार भी आपको नहीं रोक सकता है कहीं जाने से। ये जितनी भी जगह है कोई नहीं रोक सकता है आपको जाने से, मौलिक अधिकार मिला हुआ आपको, ठीक है। सरकार भी नहीं रोक सकता, सरकार का पावर नहीं कि वो आपके ये अधिकार छीन ले। इसकी रक्षा कौन करता है, संविधान स्वयं उसकी रक्षा करता है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर ये सब मौलिक अधिकार आपका छीना जाता है तो आप कहाँ जाएंगे, आप उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं, उसके पास जाके उसको खिलाफ जाकर के आप बोल सकते हैं, तो आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, ठीक है। तो ये सब के तहत आप लोग को नहीं रोका जा सकता, एक समान व्यवहार करेगा, सबके साथ एक समान व्यवहार। कहीं भोजनालय है तो उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो सबके साथ करना है, ठीक, किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं करेगा,
ठीक है, किसी के साथ नीच व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये कौन बताता है? ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 15 बताता है। अनुच्छेद 15 में तो ये बात तो बता दिया है कि सभी समान है, एक से समान व्यवहार करना है, लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक भेदभाव किया गया है, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के लिए। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए महिलाओं को क्या दिया गया है? तो आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को। ये सकारात्मक भी, क्योंकि महिला जो है नीचे अभी महिला जो है, महिला को अभी भी समाज में नीचे के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, महिला को नीचे दिखाया जाता है, पुरुष को ऊंचा दिखाया जाता है। ठीक, इसको बराबर करने के लिए, महिला और पुरुष को बराबर करने के लिए थोड़ा सा आरक्षण दिया गया। महिला को ऊपर करने के लिए, बराबर करने के लिए आरक्षण दिया गया। तो ये भेदभाव सही है। ठीक, संविधान सकारात्मक भेदभाव हमेशा करेगा, भेदभाव करेगा लेकिन सकारात्मक, नकारात्मक भेदभाव कभी संविधान नहीं करता है। ठीक है, तो महिलाओं के साथ क्या भेदभाव क्या किया गया है सकारात्मक? तो महिलाओं को ऊपर करना है, क्या करना है? बराबर लेवल में करना, ऊपर भी नहीं करना है पुरुष से, बराबर करना है। अगर महिला ऊपर हो जाता है तो पुरुष को भी ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, तो बराबर करना है। ठीक, जो नीचे है उसको बराबर करना है। जैसे बच्चों को क्या है? शिक्षा फ्री में दिया जाता है, बच्चों को शिक्षा फ्री में दिया जाता है। अब बोलते हैं कि बड़े को शिक्षा फ्री में नहीं दिया सकता है। ठीक, लेकिन बच्चों को क्या होता है? उसको शिक्षा फ्री दिया जा सकता है। ठीक, तो ये जो है अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है कि सकारात्मक भेदभाव हो सकता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। ये है आर्टिकल हमारा, यानी कि अनुच्छेद 15, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 16। 16 अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी बोल सकते हैं या सरकारी रोजगार, सरकार जो रोजगार देती है। ठीक, तो सभी जाति को, जितने भी जाति हैं, उच्च जाति, नीच जाति जिसको बोलते हैं, ठीक, जितनी भी जाति है, जाति के आधार पर सरकार जो भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक, कोई भेदभाव नहीं कर सकता जाति के आधार पर रोजगार के लिए। रोजगार अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, धर्म, कोई भी धर्म रहे, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख ईसाई रहे, सबको रोजगार मिलेगा, सरकार का रोजगार सबको मिलेगा, सरकारी नौकरी सबको मिलेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया सकता है। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, महिला को भी नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी, और पुरुष को भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भेदभाव क्या होता है यहाँ पे? महिला सबको नौकरी नहीं मिलती, इससे फौजी सबका, जैसे भारत और चाइना का युद्ध हो गया, किसी से युद्ध हो गया तो वहाँ पर महिला को नहीं भेज सकता है सरकार। तो बायोलॉजिकली ये थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए इसको थोड़ा सा भेदभाव होता है। ये सकारात्मक भेदभाव बोलेंगे। भेदभाव करना मतलब गलत भेदभाव नहीं है, ये सही है, ऐसा भेदभाव कर सकते हैं। ठीक, सकारात्मक भेदभाव। ठीक, उसके बाद वंश, कोई अलग वंश का है तो उसके आधार पे भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जन्म स्थान, जैसे कि मेरा जन्म स्थान बिहार है, तो क्या हम महाराष्ट्र में रोजगार नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं, हमको कौन रोक सकता है? कोई नहीं। हम भारत के किसी कोना में भी रोजगार पा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। निवास स्थान, मेरा निवास स्थान कहीं पे है, जन्म स्थान कहीं पे है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंडिया का है ना हम मूल निवासी, तो कहीं पे भी हमको नौकरी मिल सकता है, कोई नहीं रोक सकता है हमको। ठीक है, ये सब जो अधिकार बताया गया है, हम लोग मौलिक अधिकार जो दिया गया है आप लोग को, हम लोग को, भारत के सभी लोगों को, ये मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 16 में दिया गया, लोक नियोजन में समानता का अधिकार। ठीक है, इसको कोई नहीं हटा सकता है। ठीक, ये तो समानता का अधिकार है। ठीक, लेकिन यहाँ पर भेदभाव होता है, सकारात्मक भेदभाव क्या? कि जैसे कि अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, पिछड़े जाति के लोग हो गए, ठीक, तो उनको थोड़ा सा आरक्षण मिल जाता है, और ये आरक्षण जरूरी भी है। ठीक, देखिए जैसे कि पिछड़ा वर्ग का पहुंच जो है अभी सरकारी नौकरी में बहुत ही कम है। ठीक, उच्च जाति के जो लोग हैं उसको सरकारी नौकरी अभी ज़्यादा है, उसकी संख्या ज़्यादा है अनुपात में देखा जाए तो, और पिछड़े वर्ग के जाति के लोग को सरकारी नौकरी में कम है। ठीक, और शिक्षा भी उसको कम मिला है। क्यों? इसका कारण यही है कि जाति प्रथा लागू था, छुआछूत लागू था, पहले छुआछूत माना जाता था, पहले सती प्रथा लागू था। ठीक है, ये सब नियम जो था, इसी कारण आरक्षण अभी लाया गया है। अगर उच्च जाति के लोग ऐसा नहीं करते, उसके साथ भेदभाव नहीं करते, तो ये लोग भी अभी समान रहते। अभी समान नहीं है, थोड़ा पिछड़ा जाति के लोग नीचे है, इसीलिए राज्य सरकार क्या करती है? पद पे, जो सरकारी नौकरी का पद है उस पर नियुक्ति करती है। किसको? पिछड़ा जाति को भी नियुक्ति करती है। ठीक है, पिछड़ा जाति को नियुक्ति करती है इसीलिए ताकि वो भी कार्यपालिका जो भारत सरकार के अंग है वहाँ तक उसका भी पहुँच जा सके। ठीक है, कार्यपालिका तक, न्यायपालिका तक, ठीक है, विधायिका तक, ताकि उसको बराबर कर दिया जा सके। ठीक, इसका मकसद ये नहीं है, ठीक, सरकार का मकसद ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था के मामले में बराबर कर दिया जाए। ठीक, इसका कारण ये है कि सामाजिक तौर पर भी कम से कम बराबर हो। ठीक है, जो उच्च जाति के लोग हैं वो तो ऊंचा हैं ही, जो नीचे में है पिछड़ा जाति की, जो उसको रोज़गार नहीं मिला, जो उसमें उसको सरकारी नौकरी की संख्या में कमी है पिछड़ा जाति को, उसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये भेदभाव सही है। क्या है? ये भेदभाव सही है। संविधान क्या कहता है? सभी को समान रूप से देखा जाएगा, समानता ही तो लाया जा रहा है। जो नीचे है, जो पिछड़ा है, जो बराबर नहीं है, उसको उठाना है, बराबर करना है। जब बराबर हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा आरक्षण। ठीक है,
उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जैसे कि आरक्षण, जिसको आरक्षण मिल रहा है वो बोलता है आरक्षण का विरोध करता है, जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो आरक्षण का विरोध कर रहा है। जिसको आरक्षण मिल रहा है उसको तो सही है, वो तो सपोर्ट कर ही रहा है, और आरक्षण जरूरी भी है, आरक्षण नहीं मिलेगा तो बैलेंस नहीं होगा। और जो आरक्षण का विरोध करते हैं उसको समझना चाहिए, जब हम लोग कहीं जाते हैं रोड पे, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको संभालना चाहिए ना, उसको उठाना चाहिए, उसको भी थोड़ा संभालना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो देश क्या कहता है, सबको साथ लेके चलना चाहिए, जो नीचे है उसको उठाना चाहिए, जो उठा हुआ वो तो उठा हुआ है ही, जो नीचे है उसको उठाने का कर्तव्य कौन है, हमारे देश के सभी लोगों को है, उसको उठाना चाहिए। यही काम सरकार कर रही है। तो आरक्षण जो है ये चल रहा है, ये सही है, अभी चलेगा आरक्षण, ठीक है। आरक्षण 10% दिया जाता है। पहले जो जब संविधान बना था उस समय SC और ST, ठीक है, SC और ST को दिया जाता था आरक्षण, लेकिन अभी जो है OBC को भी आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। ये भेदभाव सही है, वैसा भेदभाव जो सकारात्मक भेदभाव है वो सही है, ये बोलता है आर्टिकल 16, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आर्टिकल 17। इसमें क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। पहले क्या था, जाति प्रथा था, जाति के आधार पर उसको किसी घर में घुसने नहीं दिया जाता था, बोलता था ये छोटा जात का पिछड़ा वर्ग है, ठीक। इसके द्वारा उसके साथ भेदभाव किया जाता था, छुआछूत माना जाता था, ठीक। अरे जैसे कि जीतन राम मांझी हुए, ठीक, उसको जब वो मंदिर में गए थे तो क्या हुआ था, जब मंदिर में गए थे मंदिर से आने के बाद उसको मंदिर को धुला दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या छुआछूत माना जाता है, इसका जो है अंत कर दिया गया, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अगर अभी भी कोई अगर ऐसा करता है, यानी कि जैसे मैला उठाना, बाथरूम का मैला साफ करना, हाथ से छूना मैला को, ठीक, ये सब काम अगर किसी से करवाया जा रहा है तो इसके लिए कानून जो है उसको सज़ा सुनाएगी, कानून उसके लिए दंड देगी उसको, ठीक है। इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अभी भी अगर ऐसा होता है तो सरकार उसके लिए सज़ा सुनाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, इसको नहीं माना जाता है अब, ठीक। अब सभी बराबर है। अभी आप देखते होंगे कि सभी जो है एक ही ऑफिस में जाते हैं, अभी तो ऐसे अंत हो गया, लेकिन समाज के गांव वाले क्षेत्र में, ठीक, जहाँ पे मीडिया सब नहीं जा पाती है अधिक, जहाँ पे मीडिया सब अधिक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे ऐसा अभी भी होता है, ठीक। इसको जो है ख़त्म कर दिया गया वैसे। आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 में क्या बताया गया है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल। अगर कोई भी टाइटल लगाता है, कोई भी आदमी, जैसे पहले क्या चलता था, राजा महाराजा ये सब चलता था, ठीक है, जैसे राजा महाराजा ये सब चलता था, ठीक है, सर, ये सब जो टाइटल होता था पहले, अगर कोई अभी ये टाइटल यूज करता है, जैसे राजा परमजीत, ठीक, किसी अपने नाम के सामने अगर कोई टाइटल लगाता है, सर, महाराजा, ये सब अगर लगाता है, ये सब मान नहीं होगा, इसको सज़ा सुनाया जाएगा, ठीक। इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा टाइटल लगाने से क्या होता है, हमारे समाज में किसी वर्ग को छोटा दिखाया जाता है, ठीक, और अपने आप को महान बताया जाता है, ठीक। तो ये सब राजा लोग क्या अपने आप को महान दिखाने के लिए ये सब टाइटल लगाते थे, इसीलिए इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक। लेकिन कौन सा टाइटल रखा गया है, जैसे विद्या संबंधी, जैसे कि हम लोग कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो जैसे डॉक्टर का टाइटल लगाते हैं, डॉक्टर चंदन कुमार, ठीक, डॉक्टर कोई भी किसी भी नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई सेना में कोई अगर रैंक मिलता है, ठीक, डिफेंस में, सेना सब में ब्रिगेडियर लगा सकते हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट लगा सकते हैं, ठीक। ये सब जो है मान्य है, ये सब को माना जाता है, ठीक है। ये सब उपाधि जो है, ये सब उपाधि जो मिलता है इसका आप लोग टाइटल लगा सकते हैं, ठीक। और उपाधि का अंत, यानी जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है या फिर नोबेल पुरस्कार मिलता है तो क्या वो अपना नाम के आगे ये सब नहीं लगा सकता, जैसे नोबेल पुरस्कार, नोबेल कोई नाम जोड़ लीजिए, नोबेल अजय, ठीक, या फिर और जो पुरस्कार मिलता है, शांति पुरस्कार, जो भी पुरस्कार मिलता है, नोबेल पुरस्कार या फिर जो भी पुरस्कार मिलता है, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार, अशोक चक्र, ठीक, ये सब जो मिलता है इसके नाम के आगे हम लोग टाइटल नहीं लगा सकते, ये सब टाइटल, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं उपाधि का अंत। आप विद्या के संबंधी आप अगर शिक्षा ग्रहण किए हैं, ठीक, उसके हिसाब से अपना टाइटल लगा सकते हैं, या फिर सेना में है अगर आप उसके द्वारा टाइटल लगाया जाता है ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, तो वो सब लगा सकते हैं। लेकिन उपाधि जैसे भारत रत्न अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, टाइटल नहीं लगा सकते हैं, राजा महाराजा सब ये सब टाइटल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये सब मना किया गया। और आप विदेश का जो है उपाधि नहीं ले सकते हैं, जैसे हम भारत के हैं, ठीक, हम विदेश से कोई उपाधि अगर मिलता है तो हम नहीं ले सकते हैं। लेंगे कब, जब हम राष्ट्रपति से पहले पूछेंगे, राष्ट्रपति जब इसके लिए आदेश दिया जाएगा तब हम उसको ग्रहण करेंगे। उसको ग्रहण करने के बाद जो हमें दूसरे विदेश से हमें उपाधि मिला है उसको भी टाइटल की तरह यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। इससे समाज में अंतर पैदा होता है, ठीक, जो ये समानता आर्टिकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समानता, जो समानता के विरुद्ध है, उल्लंघन करता है, इसीलिए समानता के आधार पर सभी को समान रखा गया, ठीक। अगर आप कोई भी टाइटल यूज करते हैं तो उससे किसी समाज को
ठेस पहुंचता है, ठीक है, छोटे वर्ग को, इसीलिए टाइटल को नहीं यूज करना, ठीक। ये होता है उपाधियों का अंत। अब ये आप लोग समझ गए पूरा। उसके बाद देखिए 12 में क्या हम लोग पढ़े थे, राज्य की परिभाषा। 12 में क्या पढ़े थे, राज्य की परिभाषा, ठीक है। उसके 13 में क्या पढ़े, संरक्षण, मौलिक अधिकार का संरक्षण, यानी कि कोई भी विधि अगर ऐसा बनाया जाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे क्या खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 में क्या पढ़े हम लोग कि कानून समान है, क्या है, कानून समान है, कानून की समानता, ठीक। कानून क्या है, सभी के लिए समान है, ठीक। 15 में क्या पढ़े कि कोई भी धर्म जाति जो होते हैं, ठीक, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, कहीं जाने से उसको रोका नहीं जा सकता, कोई भी सभी सड़क पे चल सकता है, सभी सार्वजनिक स्थल पे जा सकता है, ठीक है, सभी कोई भी कार्य कर सकता है, जैसे कि रोड पे चलना, पार्टी में जाना, सार्वजनिक स्थल जाना, पार्क जाना, ये सब जा सकता है 15 के अनुसार। और 16 में क्या पढ़े थे, 16 में हम लोग पढ़े कि जैसे कि धर्म के आधार पे रोजगार के तहत सभी को रोजगार मिलेगा, समान रोजगार मिलेगा, ठीक। सभी को क्या मिलेगा, रोजगार। कोई भी अगर किसी भी धर्म का है तो उसको भी रोजगार मिलेगा, कोई अगर जन्म स्थान किसी दूसरे राज्य का है, दूसरे राज्य में भी उसको रोजगार मिलेगा। 16 में क्या समझे, रोजगार के बारे में, ठीक, सभी को रोजगार मिलेगा, ठीक है, समान रोजगार के लिए समानता, ठीक। 17 में क्या पढ़े हम लोग, 17 में पढ़े हम लोग अस्पृश्यता का अंत। क्या पढ़े, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत पढ़ लिए हैं, ठीक। सभी को एक समान देखा जाएगा, यानी कि अभी जो हम लोग 14 से लेकर 18 तक जो पढ़े हैं अनुच्छेद, उसमें समानता की बात किया गया। 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद जो है उसमें समानता की बात किया गया। 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में कोई ऐसा विधि नहीं बनाया जाएगा जो संविधान का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो इतना जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे 18 से लेकर के 35 तक तो बचा हुआ अभी, ठीक। तो हम लोग का मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है ना, तो अभी हम लोग क्या जान लिए हैं, 12 से लेकर 18 तक, 12 से लेकर 18 तक जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी अच्छे से जानेंगे, 18 के बाद कौन कौन है अनुच्छेद और क्या क्या उसमें है, ठीक है। आज अभी तक के लिए इतना ही, जय हिंद।